Good morning, students. I hope you all are good and healthy. Welcome back to the daily that to 15 minutes of current affair oriented classes. So, कैसे हो सब? आई होप लेक्चर्स आपको समझ आ रहे हैं, राइट? अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो आप सीधी परीक्षा चैनल पे जाके लेक्चर्स देख सकते हो, राइट? सो कल हमने लेक्चर नंबर 6 में क्या कवर किया था, पहले वो थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आज लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, राइट? सो लेक्चर 5 जो हमारा कल था, कल हमने इंपॉर्टेंट समिट्स और इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस के बारे में पढ़ा, राइट? हमने देखा कि कॉन्फ्रेंस और समिट्स क्या होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट समिट जो 2023 में हुई थी उसको हमने कल लिया। और जैसे कि मैंने कल बोला था कि आज पार्ट 2 में हम जितनी भी इंपॉर्टेंट देखो, समिट और कॉन्फ्रेंस बहुत होती है, एक 2023 से 2024 तक बहुत होती है, ऐसा नहीं कि हर एक समिट इंपॉर्टेंट है, राइट? सो कल 25 से 30 समिट्स हमने की थी, आज की क्लास में 25 से 30 समिट्स करेंगे। सो टोटल 2 लेक्चर्स के अंदर जो 10-10 मिनट्स के लेक्चर है उसमें आपकी कम से कम अराउंड 60 प्लस समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी है। तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट 60 समिट्स हम करके जा रहे हैं एग्जाम के लिए। सो एग्जाम में ये यहाँ से नहीं आएगा तो फिर कहाँ से आएगा, राइट? सो टेंशन ना लो, ये 10 मिनट का लेक्चर देखो, पीपीटी चाहे इसका स्क्रीनशॉट लो और आराम से पढ़ाई करो, ठीक है? सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। सो आज का लेक्चर नंबर 6 है, पार्ट 2 ऑफ समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। एंड वन मोर थिंग, आज की क्लास में समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस के सेकंड लेक्चर मतलब लास्ट लेक्चर होगा आज का। कल की क्लास में हम डिफेंस लाइन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि डेली डेली कॉन्फ्रेंस, इतनी भी कॉन्फ्रेंसेस नहीं पढ़नी है, पेपर में 1 या 2 आएगी, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं। तो आज की सबसे पहली समिट कॉन्फ्रेंसेस है हमारे पास विंग्स विंग्स इंडिया 2024, राइट? समिट्स को कैसे याद रखना है साथ के साथ मैं वो भी बताता जाऊंगा आपको, ठीक है? तो सबसे पहले जैसे कि हमारे पास आता है विंग्स इंडिया 2024। विंग्स का मतलब पंख, पंख पंख से रिलेटेड जो चीज उड़ सके, ठीक है? सो क्या चीज उड़ सकती है? एरोप्लेन। तो बिल्कुल सही, विंग्स ऑफ इंडिया जो ये समिट है ये एरोप्लेन से रिलेटेड है। और अगर ये चीज एरोप्लेन से रिलेटेड है, ठीक है, पहली बात ये, अगर एरोप्लेन से रिलेटेड है तो इसको कौन सी मिनिस्ट्री ने करवाया होगा? सिविल एविएशन ने। सिविल एविएशन वो मिनिस्ट्री होती है जो एरोप्लेन्स फ्लाइट्स के बारे में जानती है, ठीक है? सो ये विंग्स ऑफ इंडिया जो 2024 हुआ था, ये हुआ था हैदराबाद में, और इसको किसने करवाया था? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, AVIA, ठीक है? सो इसको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने करवाया था, ये हुई थी हैदराबाद के अंदर। वन मोर थिंग, ये जो विंग्स इंडिया 2024 ये जो हुआ है, ये जो विंग्स इंडिया है, ये पूरे एशिया का, एशिया में बहुत ज्यादा कंट्रीज आती है, पूरे एशिया का सबसे लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट होता है, ये सबसे लार्जेस्ट। इस पॉइंट को स्टार मार्क कर लेना, ठीक है? सो जैसे कि मैंने बोला था कल की क्लास में भी कि हम प्लेस देखेंगे, समिट देखेंगे, और साथ के साथ देखेंगे कि इनकी थीम्स क्या थी। थीम सिर्फ उस समिट की देखेंगे जिसकी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी थीम्स क्या है? कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड। एरोप्लेन की बात हुई है, इंडिया को हमें कनेक्ट करना है पूरे वर्ल्ड के साथ इन अमृतकाल। हमें पता है कि अमृतकाल का ये जो दौर चला हुआ है, हम अलग अलग इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, अलग अलग वो ले रहे हैं, और अमृतकाल के ऊपर कौन कौन से इनिशिएटिव ले रहे हैं इसकी हमारी अलग क्लास भी आएगी, ठीक है? सो आप कनेक्टेड रहना इस चैनल के साथ, राइट? सो यहाँ पे हो जाता है हमारा अमृतकाल, ये थीम है, इसकी याद रखना। सेकंड हम चलते हैं, 7th हुई है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंसेस। अब ये इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंसेस हुई है, पर ये कॉन्फ्रेंस हुई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, राइट? सो इसमें कंफ्यूज मत होना कि भाई ये तो इंडियन ओशन के बारे में। सो पूरा इंडियन ओशन सिर्फ इंडिया का नहीं है, वो इंडियन ओशन होता है, आसपास की कंट्रीज जो वहां पे लगी हुई है, राइट? सो ये इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंसेस जो हुई है, ये हुई है ऑस्ट्रेलिया में। इसकी थीम क्या रही है हमारे पास? टूवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। टूवर्ड अ स्टेबल मतलब कि एक स्टेबल और सस्टेनेबल। सस्टेन मतलब कि हम उसको इस तरह यूज करेंगे कि हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी उनको यूज कर सक, ठीक है? ठीक है? सो यहाँ पे क्या आ जाता है? टूवर्ड्स अ स्टेबल एंड अ सस्टेनेबल इंडियन ओशन, ठीक है? ये इसकी थीम रही है, इंडियन ओशन, बहुत ही आसान थीम है, राइट? उसके बाद हम चलते हैं मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024, ठीक है? मोबाइल है, मोबाइल के नाम से आप याद रख सकते हो, क्योंकि कल से अब तक हमने कोई भी ऐसी समिट नहीं पढ़ी है जिसमें कहीं भी मोबाइल का जिक्र हुआ हो। AI से रिलेटेड हमने 2 समिट करी थी जो दिल्ली में हुई थी, ठीक है? ये है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024, ये कहाँ पे टेक प्लेस की है? स्पेन में। अब स्पेन से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट हमारे पास समिट्स हैं, मैंने दोनों को साथ में रख दिया ताकि आप साथ के साथ उसको क्या कर सको? रिवाइज कर सको। तो ये समिट भी स्पेन में हुई है, नीचे वाली समिट भी स्पेन में हुई है, राइट? तो पहले वाली है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024, जिसकी थीम इंपॉर्टेंट है। थीम है इसकी फ्यूचर फर्स्ट। सबसे पहले फ्यूचर होना चाहिए, बाकी सारी चीजें बाद में। सो फ्यूचर फर्स्ट इसकी क्या है? थीम है। उसके बाद जो स्पेन में दूसरी वाली समिट हुई है वो है इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन नेटवर्क। इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क, पूरा इंटरनेशनल, जहां पे वर्ल्ड वाइड सब आ सकते हैं, वहां पे एक हेल्दी कंपटीशन का नेटवर्क जनरेट करने के लिए ICN कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहां पे? स्पेन में, ठीक है? इसकी थीम इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है।
सो जैसे कि 4 अब हम कर चुके हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उसके बाद हमारा गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ पे है? असम के अंदर। गुवाहाटी है असम के अंदर, असम में है गुवाहाटी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। तो असम के अंदर है गुवाहाटी। गुवाहाटी के अंदर क्या हुई है? हमारी डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट हुई है। क्या हुई है? डिजिटल इंडिया, हमारी ये हुई है डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट। अब इसकी थीम इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके पीछे, क्योंकि ये इंडिया में हुई है समिट, और इसके पीछे एक मिनिस्ट्री का हाथ है। उस मिनिस्ट्री को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं माइती, MEITY। उसकी शॉर्ट फॉर्म है माइती। फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इस डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट को कहां पे टेक प्लेस किया? गुवाहाटी। गुवाहाटी कहां पे है? असम के अंदर, राइट। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, COP 28। COP 28 मतलब कि क्लाइमेट से रिलेटेड ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, इसकी फुल फॉर्म COP 28। इसकी एक अपनी ही हिस्ट्री है, राइट। COP 28 क्या होता है कि सारी कंट्रीज मिलके, अभी जो एजेंडा चला हुआ है इसके अंदर ये है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, क्योंकि हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और जो हमारा एनुअल टेम्परेचर है, हम चाहते हैं कि वो 1.5 डिग्री तक रुके, बट वो 2 डिग्री सेल्सियस तक एनुअली क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो इसीलिए हम क्या चाह रहे हैं कि हम कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ चले, मीथेन को कम करें, राइट। सो ये COP 28 इस बार का 2023 का कहाँ पे हुआ था? यूएई में। यूएई दुबई के अंदर। यूएई के अंदर 3-4 कंट्रीज आती है, यूएई दुबई में हुआ था ये, राइट। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूएई दुबई में हुआ था। और इसके अंदर हमने 2050 तक हमने 2 यहाँ पे क्या लिया? रेजोल्यूशन लिया है। पहला मतलब 2050 को अंडरटेक करते हुए हमने 2 चीजें देखी है। पहली, हम नेट जीरो इमिशन कर देंगे, इमिशन को हम नेट जीरो कर देंगे 2050 तक। और दूसरा लिया कि हम नियर टू जीरो, पूरा जीरो नहीं, नियर टू जीरो हम मीथेन इमिशन को कर देंगे, राइट। ये क्लाइमेट से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है COP 28। आपके CUCT एग्जाम के बेसिस पे सिर्फ इतना जान लो कि जो COP 28 की मीटिंग हुई थी 2023 में, वो हुई थी यूएई, और मोर स्पेसिफिक चला जाए तो दुबई के अंदर, राइट। उसके बाद हम चलते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन। हमें पता है कि इंडिया का ट्रेडिशनल मेडिसिन में बहुत ज़्यादा रोल रहा है। हमारे आयुर्वेदा थे, हमारी बुक्स भी लिखी गई हैं, सोमवेद इसके ऊपर। सो मेडिटेशन से क्या रहा है कि हमारा एक साथ बहुत ही ज़्यादा हिस्ट्री जुड़ी हुई है। सो ट्रेडिशनल मेडिसिन की जो समिट है, हम इससे याद रख सकते हैं कि ट्रेडिशनल मेडिसिन एक पास की ट्रेडिशनल मेडिसिन, मतलब कि इंडिया से रिलेटेड है ये समिट। और ये कहाँ पे हुई है? गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ पे है? गुजरात के अंदर। गांधीनगर है गुजरात के अंदर। अब ये ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट हुई है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, स्टार मार्क है ये पॉइंट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, मैं बता देता हूं आपको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक एकेडमी खुल रही है ट्रेडिशन मेडिसिन की। ट्रेडिशन मेडिसिन की क्या हो रही है? एकेडमी खुल रही है। कहाँ पे खुल रही है? वो जामनगर के अंदर, वो खुल रही है जामनगर के अंदर, JAMNAGAR। अब ये जामनगर कहाँ पे है? गुजरात में ही है। ये ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो समिट हुई थी, वो हुई थी कहाँ पे? गांधीनगर गुजरात में। और जो ये ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेते हुए जो ये एक एकेडमी खुल रही है, ये कहाँ पे खुल रही है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कहाँ पे खुल रही है? ये जामनगर गुजरात में खुल रही है, राइट। उसके बाद हम चलते हैं बुद्धिस्ट समिट। पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया के अंदर कोई बुद्धिस्ट समिट हुई है, पहली बार। सो ये ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट हुई थी 2023 की। कहाँ पे? इंडिया में। इंडिया के बाद कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली में। हमने कल भी देखा कि हमने इंपॉर्टेंट न्यू दिल्ली की एक पूरी PDF निकाली थी कि हमने 4 स्टेट्स ली थी, कि मध्य प्रदेश, यूपी और दिल्ली को लिया था, ठीक है। हमने लिया था ये इंपॉर्टेंट स्टेट्स ऐसी है, यूपी की वाराणसी, कि जहां पे ज्यादा से ज्यादा समिट क्या हुआ? टेक प्लेस किया, राइट। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यू दिल्ली की समिट्स है, वो मैंने आज भी एक ही सीरीज में लगा दिया, राइट। सो पहली न्यू दिल्ली की समिट आ जाती है ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट। पहली, अब तक नहीं हुआ था बुद्धिस्ट समिट, यहाँ पे हुई है पहली बुद्धिस्ट समिट हुई है इंडिया के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाती है, स्टार मार्क मैंने इस पे लगा दिया। ये कहाँ पे हुई है? इंडिया के अंदर, राइट। उसके बाद हमारे पास आता है ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस। ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस। अब एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि 2023 को, वैसे ये क्वेश्चन आ सकता है 2023 कौन सा ईयर है? सो 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स बोला गया है। मिलेट्स, बाजरा जिसको हम बोलते हैं, मिलेट्स का ईयर बोला गया है किसको? 2023 को, ठीक है। तो ये मिलेट की कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी, राइट। ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी। और 2023 को कौन सा ईयर बोला गया है? मिलेट ईयर भी बोला गया है, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। रोड टू पेरिस। रोड टू पेरिस, एक रास्ता जो पेरिस जाता है, ये भी एक कॉन्फ्रेंस है।
अलग नाम है ना कॉन्फ्रेंस का, पहली बार सुना होगा, राइट। सो ये रोड टू पेरिस कॉन्फ्रेंस 2024 है, ये कहाँ पे हुई है? न्यू दिल्ली में, ये भी न्यू दिल्ली में हुई है। बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली, लिख इसको आप बुलेट पॉइंट लगा लो, जो कल की क्लास में बताया था। रोड टू पेरिस न्यू दिल्ली, बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली, राइट, ऐसे ऐसे लिखते जाओ। अब ये देख लो, रियाजना डायलॉग, ये भी कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली के अंदर, राइट। पर इनकी थीम्स इंपॉर्टेंट है। अब रोड टू पेरिस की जो थीम है वो है होस्ट। रोड टू पेरिस जो कॉन्फ्रेंस होती है ये न्यू दिल्ली में हुई है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो विंग्स जो जो जैसे जो विंग्स कॉन्फ्रेंस हुई थी 2024 वाली, वो जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने करवाई थी, ऐसे ही जो ये रोड टू पेरिस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके पीछे एक एजेंसी का नाम होता है, उस एजेंसी का नाम है नाडा। उस एजेंसी को हम बोलते हैं नाडा। अब नाडा क्या है? नाडा इज बेसिकली, नाडा को बोलते हैं हम नेशनल एंटी ड्रग एजेंसी, नेशनल एंटी ड्रग एजेंसी बोलते हैं हम, ठीक है, एंटी ड्रग। तो इस कॉन्फ्रेंस का पूरा फोकस जो रहा है वो रहा है एक क्लीन एटमॉस्फेयर बनाने के लिए, कि हम ये कॉन्फ्रेंस किसके ऊपर काम करती है? नाडा वर्क करता है बेसिकली उस चीज के ऊपर कि हम एक एंटी ड्रग के लिए जा रहे हैं, कि क्योंकि ड्रग से क्या हो रहा है कि बहुत से ज्यादा लोग की हेल्थ खराब हो रही है, उनकी मेंटल स्टेबिलिटी खराब हो रही है, राइट। सो इतना ज्यादा आपको डीप में नहीं जाना, सिर्फ इतना याद रखना कि बेसिकली रोड टू पेरिस को किसने किसने होस्ट किया है? नाडा ने। नाडा क्या है? नेशनल एंटी ड्रग एजेंसी है, राइट। और ये न्यू दिल्ली में हुई है। उसके बाद राइजिना डायलॉग कहाँ पे हुआ है? ये राइजिना डायलॉग का 8th एडिशन था इस बार, ये हुआ है न्यू दिल्ली के अंदर, राइट। ये भी न्यू दिल्ली में हुआ है। सो न्यू दिल्ली से हम कितने कर चुके हैं? बुद्धिस्ट काउंसिल हो चुके हैं, रोड टू पेरिस आ चुका है, बेसिकली रेजियाना डायलॉग आ चुका है। ये सब के सब कहाँ पे हो रहे हैं? न्यू दिल्ली में हो रहे हैं, राइट। अब इसकी थीम क्या है? प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। याद करनी है याद कर लो, नहीं याद करनी नहीं याद रखो, क्योंकि इतनी ज्यादा डीप में नहीं आएगा। बट रेजियाना डायलॉग न्यू दिल्ली में हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद स्टार मार्क यहाँ पे कर लेता हूँ, जीएसटी काउंसिल। हमें पता है कि जब जीएसटी हुआ था, जीएसटी मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो गुड एंड सर्विसेज टैक्स के लिए वहाँ पे हमने एक काउंसिल भी एस्टेब्लिश करी थी, और जो वो काउंसिल है उसकी एनुअली मीटिंग्स होती है। सो इस बार जो आई एम सॉरी इस बार जो जीएसटी काउंसिल की एनुअल मीटिंग हुई है वो ये 49th मीटिंग अब से पहले हो चुकी है। तो ये 49th जो मीटिंग हुई है, ये कहाँ पे हुई है? मीटिंग दिल्ली के अंदर हुई है। वैसे जरूरी नहीं है कि एक साल में एक ही बार हो, एक से ज्यादा बार भी हो सकती है। तो ये 49th मीटिंग है जीएसटी काउंसिल की, राइट। तो ये भी कहाँ पे हुई है? न्यू दिल्ली में। अब दिल्ली बड़ा हो गया है, दिल्ली से बाहर निकलते हैं, राइट। सो 15th ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम कहाँ पे हुआ है? मुंबई के अंदर। मुंबई में हुआ क्या? यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, राइट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 11th वर्ल्ड इनोवेशन समिट एजुकेशन के लिए। ये जान के हैरानी होगा कि एजुकेशन की बात की और कतर, ऐसा नहीं कि कतर में एजुकेशन नहीं होती, बट इसीलिए ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि कतर के अंदर बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्रेंसेज है जो टेक प्लेस करती है। और अगर कॉन्फ्रेंस टेक प्लेस कर रही है तो ये ऑप्शंस आ सकते हैं एलिमिनेशन में, जहां पे हम सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा या इंडिया में हुई होगी या कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस बेसिकली स्पेन में हुई होगी, ब्राजील में होगी। तो मैंने स्पेन की दो इंपॉर्टेंट बता दी है, कतर की सिर्फ एक ही है कि जो ये कतर के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई है इसका नाम है वर्ल्ड इनोवेशन, वर्ल्ड को इनोवेट करना, इनोवेशन समिट है एजुकेशन के लिए, ठीक है। इसके लिए जो इसकी थीम है ये भी इंपॉर्टेंट है। थीम इसकी क्या है? क्रिएटिव फ्लुएंसी। एक क्रिएटिव फ्लुएंसी जनरेट करना, ह्यूमन फ्लरिश कर रहे हैं इन द एज ऑफ एआई। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, क्योंकि एजुकेशन की बात की है, एजुकेशन की बात कर रहे हैं 2023 में, तो हम चाहते हैं कि हम यूथ को एआई की तरफ भी लेके जाएं। सो एजुकेशन थीम रिलेटेड टू एआई, कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई है? कतर के अंदर, राइट। सो आगे चलते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे तो मैं कह रहा हूँ ना स्टार मार्क लगा लो। इंडिया टीबी मुक्त होना चाहता है, वन वर्ल्ड टीबी समिट। पूरी दुनिया पर बीमारी एक, जरूरी नहीं कि टीबी सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन में हो, ये कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है। सो ये जो टर्बोक्लोसिस की बीमारी है टीबी, सो इसकी जो समिट हुई है वो हुई है वाराणसी। वाराणसी कहाँ पे? यूपी के अंदर। याद रखना, इसको इनॉग्रेट करवाया था हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी ने, इसीलिए समिट इंपॉर्टेंट हो जाती है, वन वर्ल्ड टीबी समिट, राइट। इसको याद रखना। उसके बाद हमारे पास आता है वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। हिंदी नाम है, हिंदी। अब आप बोलोगे कि वर्ल्ड की हिंदी कॉन्फ्रेंस अगर हो रही है तो भाई जी वो इंडिया में ही तो होगी, क्योंकि हिंदी स्पीकिंग लोग ज्यादा इंडिया में तो है, पर ऐसा नहीं है, इसको याद रखना। इसीलिए मैं इसके ऊपर स्टार मार्क मार रहा हूँ, इवन मैं इस पर 3 स्टार कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि
हम एग्जाम्स में कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार हिंदी कॉन्फ्रेंस है, सो बेसिकली जो ये हिंदी कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ पे हुई होगी, इंडिया में हुई होगी, तो ये इंडिया में नहीं हुई है, ये हुई है फिजी के अंदर। सो याद रखना इसको, वर्ल्ड की हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है 2023 फिजी के अंदर। अगले आगे चलते हैं, उसके बाद आता है हमारे फर्स्ट IUU2 वाइस मिनिस्ट्रल मीटिंग से, ये कहाँ पे हुई है यूएई में। इसके साथ साथ आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ I2U2 के लेके, I2U2 I2U2 एक ग्रुप है बेसिकली, ठीक है। I2U2 के अंदर आपको कंट्री जाने की जरूरत है कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। इसमें आती है I2 का मतलब है दो कंट्री जिनका नाम I से स्टार्ट होता होगा, इंडिया, दूसरी है इजराइल, दूसरी इजराइल, इंडिया और इजराइल हो गया, राइट। उसके बाद U2 मतलब दो ऐसी कंट्री जिसका नाम यू से शुरू होता हो, USA और UAE। सिर्फ इतना याद रख लो, इससे ज्यादा मत जाओ। I2U2 चार चार देश की एसोसिएशन है ये। इसका मतलब I से इंडिया इजराइल, U से USA और UAE। लिख दिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद वापस आते हैं पीपीटी पे। ये जो इसकी मिनिस्टर मीटिंग हुई है कहाँ पे हुई है, फाउंडिंग मेंबर के अंदर ही हुई है, यूएई के अंदर हुई है, यूएई इसका मेंबर भी है, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुई है, यूएई में हुई है, वेरी गुड। उसके बाद चलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है, आपने सुना भी होगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स भी पब्लिश होती हैं इसकी, ठीक है। सो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग हुई है 2023 की। ये कहाँ पे टेक प्लेस की है, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस जो इंपॉर्टेंट है वो बस एक यही है। अगर आपको दिखे कि स्विट्जरलैंड से रिलेटेड कोई कॉन्फ्रेंस पढ़नी है तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस निकल के आती है ये। जैसे स्पेन को लेके दो आई है, कतर को लेके एक आई है। कतर को लेके कौन सी आई है, एजुकेशन वाली आई है, इनोवेशन एजुकेशन वाली, ठीक है, जिसकी थीम AI से रिलेटेड थी, राइट। ऐसे ही स्विट्जरलैंड को लेके स्टार मार्क कर दिया मैंने यहाँ पे, ये मीटिंग आई है इकोनॉमिक फोरम। इकोनॉमिक फोरम की क्या आई है, एनुअल मीटिंग आई है 2023, और इसका जो थीम है वो क्या है, कॉर्पोरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, राइट। उसके बाद चलें, ये तो नाम से ही आपको याद हो जाएगा, ये तो मेरे ख्याल से आपको इससे ज़्यादा जाने की, क्योंकि अगर दो कंट्रीज आपस में मिलकर कोई सबमिट कर रही हैं तो या तो वो ये तो वो सामने वाली कंट्री में होगी सबमिट, या वो इस वाली कंट्री में होगी सबमिट, राइट। सो इंडिया और श्रीलंका, इन दोनों की एक बिजनेस सबमिट हुई है, इन दोनों की। अब जब इन दोनों की बिजनेस समिट हुई है तो समिट या तो इंडिया में हुई होगी या श्रीलंका में हुई होगी। आपको सिर्फ ये याद रखना है, एलिमिनेट आराम से कर सकते हो, चार ऑप्शन गिवन। सो एलिमिनेशन करके हम क्या याद रखेंगे कि जो इंडिया श्रीलंका समिट हुई है वो श्रीलंका में हुई है। थीम इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना। उसके बाद हम आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास आता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थर्ड क्वाड लीडर समिट 2023, थर्ड क्वाड, ठीक है। थर्ड क्वाड I2U2 का पार्ट इंडिया है। एशियन कंट्रीज कल हमने करी थी, उसका इंडिया पार्ट है नहीं। उसके बाद हम देखेंगे आगे ब्रिक्स भी आएगा, इंडिया पार्ट है। क्वाड का इंडिया पार्ट है। क्वाड एक ऐसा नेशन है जहां पे चार कंट्रीज होती हैं, लिख लीजिए। USA क्वाड में होती है, क्वाड में होता है USA, क्वाड में है इंडिया, क्वाड में है जापान, और क्वाड में है ऑस्ट्रेलिया। अब अगर क्वाड के अंदर चार कंट्रीज आती हैं तो समिट भी इन चारों में से किसी एक देश में होगी। तो ये थर्ड वाली जो क्वाड लीडर समिट हुई है ये कहाँ पे हुई है, जापान के अंदर। और आप देख सकते हो कि जापान इज अ मेंबर, हाँ जापान इज अ मेंबर, राइट। उसके बाद हम चलते हैं G7 समिट के ऊपर। G7 क्या होती है, 7 नेशंस की एक समिट होती है जो अगेन जापान में हुई है, और जापान का इसका मेंबर है, जी हाँ जापान इसका मेंबर है। अब ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है कल की क्लास की स्टार्टिंग में आई एम गोना टेल यू द मेंबर्स ऑफ G7, पर अभी मैं क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन है। मैंने एशियन के मेंबर्स बताए, आई होप रिमेनिंग 4 आपने लिखे होंगे कमेंट बॉक्स में। सेकंड, मैंने ब्रिक्स के मेंबर्स बताए, हाँ। मैंने क्वाड के मेंबर्स बताए, हाँ। मैंने I2U2 के मेंबर बताए, यस। अब ये होमवर्क आपके लिए कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि G7 कंट्रीज में कौन सी ऐसी 7 कंट्रीज हैं जो इसमें आती हैं। और मैंने बता दिया G7 समिट कहाँ पे हुई, अगेन जापान में। जापान से रिलेटेड ये दो समिट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं ब्रिक्स समिट। अब जो ये ब्रिक्स समिट पे चलते हैं, थोड़ा फास्ट फास्ट करते हैं। जो ब्रिक्स समिट है, ब्रिक्स से रिलेटेड मैं आपको पहले एक बात बताना चाहूंगा, ठीक है। ब्रिक्स से रिलेटेड मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा ब्रिक्स से रिलेटेड, राइट। तो यहाँ पे हम पहले एक स्क्वायर ले लेते हैं, बॉक्स रेक्टेंगल, उसके अंदर लिखते हैं ब्रिक्स, BRICS। ब्रिक्स जो नेशन है, इनिशियली इसके फाउंडिंग मेंबर थे 4। B से ब्राजील, R से रशिया,
आई से इंडिया, सी से चाइना। इनिशियली 4 फाउंडिंग मेंबर है, उसके बाद इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हुआ और इसका नाम हो गया एस लगा के ब्रिक्स, साउथ अफ्रीका। अब जो ये समिट हुई है लेटेस्ट, इस समिट में स्टार मार्क वाला क्वेश्चन ये है कि इस समिट के अंदर इन्होंने 5 में 6 और मिला दी हैं, 6 नई कंट्रीज ऐड कर दी हैं, +1 6 नई कंट्रीज ऐड कर दिया। और अब ये जो 5 मेंबर की होती थी +6 करके ब्रिक्स 11 मेंबर्स की बन गई है क्या, ऑर्गेनाइजेशन। अब वो 6 मेंबर कौन कौन से हैं ये मैं ही बता देता हूं आपको, राइट। ये 6 मेंबर कौन कौन से हैं, सबसे पहले आ जाता है हमारे पास इजिप्ट, EGYPT, सबसे पहले आ जाता है हमारे पास इजिप्ट। दूसरा अर्जेंटीना, अर्जेंटीना से मैंने क्या याद करवाया था आपको स्पोर्ट्स में, अर्जेंटीना क्या जीती थी, फीफा जीती थी, राइट। अर्जेंटीना के बाद हमारे पास आ जाता है यूएई, मतलब यूएई, ठीक है। यूएई से मैंने क्या याद करवाया था, यूएई के दुबई है, वहां पे क्या हुई थी, COP28 मीटिंग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ईरान, ईरान में कोई समिट हुई जो हमने पढ़ी हो, नहीं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सऊदी अरेबिया, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए ना। इजिप्ट हो गया, अर्जेंटीना हो गया, यूएई हो गया, ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, और एक है बाल्टिक नेशन यहाँ पे, इथोपिया, इथोपिया, ठीक है। नेवर माइंड, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी अजीब है, बट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड कैन राइट इन अ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग इन योर नोटबुक्स। इजिप्ट, अर्जेंटीना, यूएई, ईरान, सऊदी अरेबिया और इथोपिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुई है, ये ब्रिक्स नेशन है। और ये 15 समिट कहाँ पे हुई है, साउथ अफ्रीका के अंदर। साउथ अफ्रीका इसका मेंबर है, हाँ जी है, हमने अभी पढ़ा। उसके बाद अमेजोन कॉर्पोरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, AOTC, ACTO, ये अमेजोन कॉर्पोरेशन कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है ब्राजील के अंदर। ब्राजील के अंदर क्यों है, क्योंकि ब्राजील में सबसे बड़े इतने अमेजोन फॉरेस्ट है। और ये क्यों हुआ है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये समिट हुई है, राइट। सो अमेजोन फॉरेस्ट से रिलेटेड समिट कहाँ पे हुई है, ब्राजील के अंदर हुई है। उसके बाद हमारे पास पहली बार इंडिया के अंदर कॉफी समिट हुई है, पहली बार। जो चीजें पहली बार हो रही है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धिस्ट समिट पहली बार इंडिया में हुई, कहाँ हुई, दिल्ली के अंदर। कॉफी समिट पहली बार इंडिया में हुई, वर्ल्ड कॉफी समिट कहाँ पे हुई, बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर। यहीं क्यों हुई, क्योंकि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ पे होती है, बेंगलुरु कर्नाटका, यहीं पे होती है ना। तो इसीलिए कर्नाटका के अंदर जो बेंगलुरु है वहां पे होती है। तो ये समिट कहाँ पे हुई है, स्टार मार्क, जो भी चीज इंडिया में पहली बार हो रही है इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आंख बंद करके याद कर लो दिस। उसके बाद हम चलते हैं नाटो के पास। नाटो का मतलब क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में। एग्जाम से पूछ लेते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में, ठीक है। सो नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये कहाँ पे हुई है, विलिनियस, लिथुआनिया में, राइट। उसके बाद है ग्लोबल फूड रेगुलेशन समिट। पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि जो फूड कॉर्पोरेशन समिट होती है ना, याद रखना स्टार मार्क, पहली बार ऐसा हुआ है कि जो फूड कॉन्फ्रेंस होती है, ये फूड रेगुलेशन समिट होती है, ये कहाँ पे होती है, रोम के अंदर होती है। हर बार ये ऐसा देखा गया कि ये रोम के अंदर हुई है, पर ये पहली बार ऐसा हुआ कि ये रोम से बाहर कहाँ पे हुई है, इंडिया में। एक तो रोम से बाहर हुई है ये समिट, और कहाँ पे हुई है, इंडिया के अंदर। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। स्टार मार्क अगेन, ये क्वेश्चन याद रखना है ना, मैं बोल रहा हूँ ये एग्जाम में रिफ्लेक्ट हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ये 19th जो बिम्स्टेक की मिनिस्टर मीटिंग हुई है 2023, वो कहाँ पे हुई है, बैंकॉक, थाईलैंड में, ठीक है। थीम इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये याद रखना कि थाईलैंड में हुआ, थाईलैंड इसका पार्ट है, हाँ जी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रवासी दिवस हुआ है। प्रवासी दिवस कहाँ पे हुआ है, इंडिया के अंदर हुआ है, इंदौर MP में, 17th प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस 2023, राइट। उसके बाद हम जाते हैं लास्ट में क्वेश्चन अरब के बारे में पढ़ लेते हैं कि एक अरब लीग होती है समिट 2023, जो कहाँ पे हुई है, जीदा, सऊदी अरेबिया में, राइट। सऊदी अरेबिया से रिलेटेड भी काम है, तो ये कहाँ पे हुई है, सऊदी अरेबिया में, राइट। सो आई होप आज हमने 25 से 30 के बीच में क्या किया, इंपॉर्टेंट समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस, कल भी इतनी की थी। सो 55+ समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस हम कर चुके हैं, राइट। सो ये इतनी इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, तो अगर 1-2 क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा, राइट। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो से नोट्स बना लो अपनी नोटबुक में, या फिर ये पूरी PDF ऐसे ही आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। सो आराम से पढ़ाई करो, टेंशन नहीं लेनी, CUCT एग्जाम है, निकल जाएगा, राइट। सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया हो। हैव अ गुड डे, कीप स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।